ओम शांति। एक करंट टाइम्स की जो नई प्रॉब्लम कई लोग फेस कर रहे हैं वो है अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा एडिक्शन, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम। समझते भी हैं राइट नहीं है, छोड़ना चाहिए। बच्चे भी कई बार समझते हैं कि हमारा बहुत सारा समय फ़ोन के ऊपर या टेक्नोलॉजी के ऊपर चला जाता है, समय वेस्ट हो जाता है। और कई बार फिर ये सवाल उठता है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है, बुरी है। एक्चुअली तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। इस साधनों से हमारा जीवन कितना सहज हो जाता है। चाहे फ़ोन ही है, कितनी लाइफ सिंपल हो जाती है। आप याद करें वो दिन जब फ़ोन नहीं था और कई बार फ़ोन बूथ पर जाकर के कितना लंबा लंबा समय लाइन में खड़े होते थे। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज किसी को देना होता था तो कई बार कॉल बुक करना, फिर वो कॉल जाना, कनेक्ट होना, कितना टाइम लगता था। आज वही कार्य मिनटों में हो जाता है। किसी को कोई मैसेज देना है, कोई ईमेल भेजना है। यहाँ तक कि पिछले साल हमने देखा कोविड में टेक्नोलॉजी के कारण कितने लोग घर से काम कर पाए, बच्चे घर में बैठकर पढ़ पाए। भले स्कूल जैसी एजुकेशन नहीं थी लेकिन फिर भी पूरा साल वेस्ट तो नहीं हुआ ना। कितनी इन्फॉर्मेशन ग्रहण कर पाए, कितने बच्चे नई नई स्किल्स सीख पाए। तो टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन जब हमारी विल पावर कम होती है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी के आदी हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए किसी ने बहुत सुंदर ये कोट भी कहा है कि टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर। परमात्मा भी कहता है साधन को यूज़ करो लेकिन साधनों के गुलाम नहीं बनो। अब हम क्यों गुलाम बन जाते हैं? कारण क्या है कि इतनी अच्छी जो चीज़ है हम उसके गुलाम क्यों बन जाते हैं? चाहे कोई वीडियो गेम्स खेलने के गुलाम बन जाता है, कोई बहुत बहुत घंटे मूवीज़ देखने के, टीवी सीरीज़ देखने के गुलाम बन जाता है, कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करता चला जाता है न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि फ़ोन में ये सब कुछ अवेलेबल है, क्लिक के ऊपर अवेलेबल है। एक जो अगर इसका मुख्य कारण देखें तो कई बार अपनी रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं। माना जो हमारी रियलिटी है उसमें हो सकता है कोई चैलेंज है, कोई विघ्न है, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है। किसी बच्चे ने मुझे सुनाया कि वो 16-16 घंटे वीडियो गेम्स खेलता है क्योंकि उसका अभी कोई ब्रेकअप हुआ होगा। तो इतना हर्ट होगा कि उस रियलिटी से एस्केप करने के लिए कितने-कितने घंटे वीडियो गेम्स खेलना, स्टडीज़ को एस्केप करना। लेकिन कई बार कोई भी कारण है, कोई भी विघ्न है, कारण है, हम कारण का निवारण ढूंढने की जगह उससे किनारा करने की कोशिश करते हैं। मनुष्य कई बार सल्यूशन नहीं ढूंढता लेकिन उस प्रॉब्लम से ही थोड़ा सा विड्रॉ करने की कोशिश करता है। और वो एस्केपिज्म के कारण हम कई बार ये चीज़ें ढूंढते हैं जो हमें टेम्प्ररी प्लेजर देती है। अंदर में खालीपन है, डिसकंटेंटमेंट है। तो चाहे वीडियो गेम्स खेलने से, मूवीज़ देखने से थोड़े समय के लिए हम अपनी रियलिटी से दूर हो जाते हैं। हमें अच्छा लगता है, हमें प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। और अगर किसी भी चीज़ से हमें खुशी मिलती है जो बाहर का स्टिमुलेशन है, अंदर से खुशी क्रिएट नहीं हो रही है लेकिन बाहर हम किसी चीज़ को आधार बना रहे हैं, तो फिर उस चीज़ की इच्छा होती है कि और चाहिए। और फिर वो इच्छा जो है धीरे धीरे ज़रूरत में बदलने लगती है कि अब तो मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही। और फिर वो जो ज़रूरत है वो आदत बन जाती है। फिर हम उस आदत के इतने आदी हो जाते हैं कि वो हमारे जीवन का आधार बन जाता है। ये बहुत सटल है, होता अंदर का खालीपन है, बाहर से प्लेजर ढूंढते हैं, वो फिर धीरे धीरे डिज़ायर का रूप ले लेती है। फिर वो डिज़ायर नहीं रहती, फिर वो नीड है, चाहिए ही चाहिए। चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े, उसके लिए गलत करना पड़े, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहिए ही। फिर वो नीड हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो हैबिट एडिक्शन बन जाती है और फिर वो हमारी डिपेंडेंसी, आधार, इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी गलत करना पड़े। और ये कई एडिक्शंस के साथ हो जाता है। इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी का भी ये एडिक्शन है। और इसमें रिस्क क्या है? जैसे कई बच्चे जो इतना इतना घंटा वीडियो गेम्स खेलते हैं, या हम अगर एंटरटेनमेंट की क्वालिटी देखें, क्योंकि ये एक मेंटल डिसऑर्डर बनता जा रहा है, गेमिंग डिसऑर्डर। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर कई सारे स्टैटिस्टिक्स निकल कर आए थे, जिसमें एक चीज़ ये थी कि कैसे बच्चे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को कंज्यूम करने के कारण एंजाइटी फील कर रहे हैं, अग्रेशन फील कर रहे हैं।
एक मदर ने तो सुनाया कि हम घूमने के लिए गए हैं, आउट ऑफ कंट्री गए हैं, हम कार में बैठे हैं। खास जब हम कहीं विदेश आदि घूमने जाते हैं तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, बाहर देखते हैं सब कुछ क्या हो रहा है। कहा लेकिन मेरा बच्चा कार में बैठ कर के भी केवल वीडियो गेम से खेल रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। तो इतना ज़्यादा एडिक्शन। और फिर अगर आप उन चीज़ों की क्वालिटी देखें जो गेम्स आदि हैं, तो उसके अंदर कई बार इतना वायलेंस है, इतना एंगर है। या वो कुछ गेम्स होंगे जो रेसिंग की हैं, कार रेसिंग, स्पीड से चला रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ये चीज़ें बहुत डैमेजिंग है, बहुत। क्योंकि कई बार ब्रेन को तो ये पता ही नहीं चलता कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। अब 16-16 घंटे जब हम ये खेलते हैं तो हमारा ब्रेन उसको रियल समझने लगता है और वैसा संस्कार क्रिएट होने लगता है, और फिर वो चीज़ें हमारी रियल लाइफ में दिखाई देने लगती हैं। मानो उन बच्चों के अंदर एंगर दिखाई देगा, अग्रेशन दिखाई देगा, पेशेंस बहुत कम होगा, किसी से बात करने की दिल नहीं करेगी, कुछ और करने की दिल नहीं करेंगे, बस उसी के साथ हम खेलते रहें। लेकिन वो कैसे कैसे इमोशंस हमारे अंदर ट्रिगर कर रहा है, कितना डैमेजिंग। एक फादर ने मुझे पिछले दिन सुनाया, मैं एक प्रोग्राम के लिए गई थी तो वो मुझे छोड़ने जा रहे थे। कई बार वो मुझे प्रोग्राम में छोड़ते हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो बहुत मेहनत करके ड्राइविंग से कमाते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ सकें। दोनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो अभी 1.5 साल के बाद, कोविड के पीरियड के बाद मेरे से मिलना हुआ, तो मैंने कहा कैसी चल रही है उनकी पढ़ाई? तो कहते बहन सब कुछ बहुत ठीक है, इनफैक्ट कोविड में भी मुझे नौकरी भी मेरी ठीक रही, कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, जो मुझे नींद भी नहीं आती है, कि जब से ये पढ़ाई फ़ोन पर शुरू हुई है तो सारा दिन फ़ोन होने के कारण जो मेरे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं। और कहा पिछले दिनों तो जब वो सोते हैं तो सपने में भी कई बार बोलते हैं मारो उसको, मारो उसको, मानो उनके शब्द से, क्योंकि सारा दिन वो गेम के अंदर इतना वायलेंस है, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो कहा नींद में भी कहते हैं मारो उसको, मारो उसको। तो कहा मुझे बहुत चिंता हो रही है कि ये क्या बनते जा रहे हैं। वरना आप देख सकते हैं कितना ये डैमेजिंग है, और कितनी छोटी एज से हमें टेक्नोलॉजी की आदत पड़ जाती है। पीछे कोई सुना रहा था कि 2 साल से 5 साल के बच्चे जो हैं वो इतना इजीली टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लेते हैं कि वो अभी अपने शूलेस भी बांधना नहीं जानते हैं, लेकिन स्मार्टफोन चलाना जानते हैं। परंतु अगर हम उसके कंटेंट को ध्यान न दें तो वो चीज़ हमारे को बहुत इमोशनली वीक कर सकता है। तब कैसे इस एडिक्शन को दूर करें? पहली चीज़, अगर कोई ये समझता है कि इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट मेरे ऊपर हो रहा है, जो बहुत बड़े भी समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट भी बहुत कंज्यूम करते हैं। कई बार बड़े कहते होंगे हम वीडियो गेम्स नहीं खेलते, लेकिन जो एंटरटेनमेंट भी हम कंज्यूम करते हैं, जो मूवीज़ हैं, जो टेलीविज़न सीरीज़ हैं, उसका भी कंटेंट बहुत एलिवेटेड नहीं है। आप देखो कई सारे जो फ़िल्म्स भी हैं, पहले जो ये एंटरटेनमेंट सेक्टर था ये बना ही इसलिए था कि कुछ सोशल चेंज हम लेकर के आ सकें। लोगों के माइंडसेट को ये इन्फ्लुएंस करता है। तो देखा जो समाज के अंदर इनजस्टिस है, कहीं डाउरी है, कहीं सती प्रथा है, कुछ है, तो ऐसा हम कंटेंट क्रिएट करें कि लोग समझें कि ये गलत है और अपने को परिवर्तन करें। कुछ सोशल मैसेज हो, कुछ सोशल चेंज हो, कुछ हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो, क्योंकि कितने करोड़ लोग उसको देखते हैं, उनकी मन की स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि उस फिल्म का जो हीरो है, अब आप बहुत सटली अगर देखना तो उसमें कई चीज़ें इंडोर्स होती हैं। नफ़रत करना भी ठीक है, रिवेंज लेना भी ठीक है, वायलेंस करना भी ठीक है, हीरो ने मर्डर किया तो वो भी ठीक है, अटैचमेंट भी ठीक है, गुस्सा भी ठीक है, यहाँ तक कि कितने सारे एडिक्शंस, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इतना कूल उनको दिखाएंगे, मैनली दिखाएंगे, तो इंस्पायर तो बच्चे हो ही जाते हैं ना। तो किन चीज़ों को हम एंडोर्स कर रहे हैं, वो हमारे हीरो हैं, हम उनसे इंस्पायर हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं नहीं, किसी ने गलत किया ना तो उससे नफ़रत करना, उससे रिवेंज लेना, या उसको जान से भी मार देना ठीक है। लेकिन एक बार ही रुक कर देखें ये रियलिटी में कहाँ तक ठीक है। हम लॉ को थोड़ी ना अपने हाथ में ले सकते हैं, और उसके कारण हमारे बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे कर्म गलत होने लगते हैं। क्योंकि जो चित्र हम देखते हैं
वो हमारे चिंतन का हिस्सा बनता है, फिर वो हमारा चरित्र बन जाता है। जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे कैरेक्टर के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस एंड डैमेजिंग। तो रुक करके पहले ये रियलाइज़ करना है, पहली चीज़, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, ये रियलाइजेशन कि ये मेरे लिए राइट नहीं है। रियलाइजेशन होते ही फिर एक अंदर में ताकत आती है कि हाँ, मुझे ये छोड़ना है। और हम सबके अंदर इतनी विल पावर है, इतनी विल पावर है कि अगर हम समझ ले तो हम इसको सच में छोड़ सकते हैं। अब वो एडिक्शन इसलिए क्योंकि अंदर में कोई खालीपन है। अब वो खालीपन और वॉइड को भरना है तो हम उसको दूसरे तरीके से भरते हैं। कोई ना कोई, पहली चीज़, कोई ना कोई ऐसी हॉबी चूज़ करें जो प्रोडक्टिव है, जो हमारी ग्रोथ करती है। पहले की हॉबीज़ क्या होती थी? कोई गार्डनिंग करता था, कोई कुकिंग करता था, कोई अच्छी किताब पढ़ता था। ऐसी हॉबी जिसमें मज़ा भी आता है, क्योंकि वो हॉबी है, मुझे वो करने में मज़ा भी आता है, लेकिन वो प्रोडक्टिव है, वो मुझे एनहांस करती है मेरी पर्सनालिटी को। चाहे वो रीडिंग हैबिट है, डांसिंग है, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, आप उसको स्विच करें किसी दूसरी चीज़ से। कोई ऐसी हॉबी जो मुझे मज़ा भी दिलाती है, प्लेजर भी क्रिएट करती है, लेकिन साथ साथ वो ऐसी नहीं है जो मुझे डैमेज कर रही है, वो ऐसी नहीं है जो मुझे इमोशनली वीक कर रही है, वो ऐसी नहीं है जो मेरे अंदर अग्रेशन, एंगर, इम्पेशंस क्रिएट कर रही है, जो मेरी सोशल स्किल्स को ही ख़त्म करती जा रही है। क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ भी होती है ना, चाहे वीडियो गेम्स आती हैं, वो बने ही ऐसे होते हैं कि जैसे हमने कोई लेवल क्रॉस किया तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। अच्छा, अब लेवल 2, लेवल 3, कोई रिवॉर्ड्स आदि मिलते हैं। ऐसे ही अगर हमारी कोई हॉबी होगी जिसमें लेवल 1 है, लेवल 2 है, हम कुछ अचीव करते हैं, वो चीज़ हमें अच्छा फील कराती है। हमें एक सेंस ऑफ पर्पस और गोल रहता है कि हाँ, मैंने इस चीज़ को अचीव किया, लेकिन वो प्रोडक्टिव है। हम विल पावर से किसी भी चीज़ को छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ अपने को कहना है कि हमें लोगों से मिलना है। सारा दिन टेक्नोलॉजी के साथ रहने से हम इमोशनली ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जड़ है, हमारे अनुसार चलती है। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो सब अलग अलग हैं। वहाँ हमें कहीं टॉलरेट करना पड़ता है, कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं लेट गो करना पड़ता है। हम सोशली डेवलप होते हैं। नहीं तो कई लोग जो बहुत टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं ना, फिर जब वो लोगों से मिलते हैं तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्या बात करें, कैसे बात करें? उनको लगता है लोग हमें जज ना करें, या कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो उसको डील करने की ताकत नहीं आती। अगर हम इतने लोगों से मिलेंगे तो हर एक के अपने ओपिनियंस होंगे, फीडबैक होगा, कभी कोई कुछ कह भी देगा, लेकिन उस सबके बीच में मैं कंफर्टेबल हो सकूं, स्टेबल हो सकूं, वो सोशल इंटरेक्शन से होता है, जब हम लोगों से मिलते हैं। पर कई बार क्या होता है, बहुत छोटी एज से ही, अब मदर के पास टाइम नहीं है तो वो खाना खिलाने के लिए आईपैड दे देगी, या कुछ काम कराने के लिए आईपैड दे देगी, या उसको कोई काम है तो बच्चे को बिजी करने के लिए कोई फ़ोन हाथ में दे देगी। बच्चे को लोगों के साथ इंटरैक्शन चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। इंटरैक्ट करने से वो डेवलप होता है, पर उस समय वो हमें ईजी लगता है। फिर जब वो उस एंटरटेनमेंट के आदी हो जाते हैं तो फिर हमें चिंता होने लगती है कि ये तो सारा दिन इसके साथ रहते हैं। पर ज़रूरी था कि उस छोटी एज से ही हम उनके साथ इंटरैक्ट करते, बातचीत करते, उनके साथ मिल करके उनकी हॉबीज़ में पार्टिसिपेट करते, उनके साथ हम कोई बोर्ड गेम खेल रहे हैं, कोई पज़ल सॉल्व कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, मिल करके गार्डनिंग कर रहे हैं, मिल करके बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वो वैसे डेवलप होने लग जाते हैं। तो एक कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी हम अपने जीवन में लेकर के आएँ, विल पावर को अपनी बढ़ाएँ, सोशल इंटरैक्शन करें, और सबसे ज़्यादा जो मदद करता है, देखो हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, फिज़िकल जर्नी पर हैं, हमें खुशी तो चाहिए ही। खुशी हमारी जैसे एक नीड है, लेकिन खुशी मन की स्थिति है। अगर हम उसको एलिवेटेड मन से प्राप्त नहीं करते तो हम उसको बाहर ढूँढना शुरू करते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमको अंदर से फुलफिल्ड रखती है। जब हम अंदर से भरे होते हैं तो हमारी आँख कहीं डूबती नहीं है, क्योंकि किसी को फ़ोन का एडिक्शन, किसी को शॉपिंग का, किसी को वर्क का, किसी को अल्कोहल का खालीपन। मेडिटेशन वो विधि है जो अंदर के खालीपन को भरती है। साइलेंस में बैठ कर के हम अपने से रिश्ता जोड़ते हैं, भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं, हमारा मन
हर संकल्प इतना प्योर क्रिएट करता है कि अंदर में इतनी जॉय और हैप्पीनेस है कि फिर हम किसी चीज़ के गुलाम हो ही नहीं सकते। हम मालिक बन करके टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। कुछ दिन पहले मैं बच्चों के ग्रुप के साथ थी 7 to 12 ईयर्स के लिए, और वो सारे बच्चे हैं जो मेडिटेट करते हैं, हर हफ्ते इस प्रकार के सेशंस अटेंड करते हैं, और वंडरफुल सीन थी। छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन क्योंकि वो मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते थे, इतने खुश, इतने एंथुजियास्टिक, इतने अलर्ट, इतने प्यारे, मैं आपको बता नहीं सकती। जितनी छोटी एज से हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ राइट इन्फॉर्मेशन रोज़ अपने अंदर लेते हैं, वो बच्चे अलग ही ग्रो होते हैं। वो इतने इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो स्कूल में जाएंगे, उनको कई चीज़ें फेस करनी पड़ती। पनिशमेंट है, क्रिटिसिज्म है, कंपैरिजन है, होता है ना ये सब कुछ स्कूल में, बड़ों के साथ भी होता है। तो ये सब फेस करने के लिए तो बहुत ताकत चाहिए। तो वो बच्चे ऐसे थे जो इतने स्टेबल थे कि आप उनको कुछ भी कह दो, लेकिन उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा था। उनको पता था कि हैप्पीनेस मेरी चॉइस है, अगर मैं यहाँ पर राइट सोचूंगा तो मैं सदा खुश रह सकता हूँ, और वो सब जगह हैप्पीनेस रेडिएट करने वाले थे। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस समझनी है। दलाई लामा ने भी एक बार कहा था कि अगर एवरी 8 ईयर ओल्ड अगर मेडिटेशन सीख ले तो दुनिया ही बदल जाएंगी, एक पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा। तो जितने छोटे हैं, आप ये नहीं सोचे कि वो छोटे हैं और स्पिरिचुअलिटी की एज कोई अलग होती है। 5, 6, 7 अगर वो अच्छा सुनना शुरू करते हैं, मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो कभी अंदर में खालीपन नहीं होगा, और फिर कभी किसी भी गलत चीज़ों के आदी, एडिक्टेड नहीं होंगे, और मास्टर बनकर, चाहे टेक्नोलॉजी है चाहे कुछ भी है, मास्टर बनकर के उसको यूज़ करेंगे। ओम शांति।